हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थानी पेंटिंग। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखते हैं आज कितना हो पाता है। अगर एक ही वीडियो में अगर हो पाता है तो एक ही वीडियो हम लोग बना लेंगे, नहीं तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, और जैसा कि हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी पॉइंट्स है उसको देखने के बाद हम लोग लास्ट में MCQs को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक ज़रूर से सूचना दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो दोस्त वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, आपको उसकी सूचना मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला है, जो राजस्थानी पेंटिंग है, वो उसका जो कार्यकाल माना जाता है दोस्तों वो है 1550 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है, अब इनके हर पॉइंट को देखते हुए चलते हैं दोस्तों। ये एक चित्र दिया हुआ है राजस्थानी शैली में जो बना है, कलाकार निहाल चंद्र द्वारा ये बनाया गया है 18वीं शताब्दी में। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है दोस्तों? राजपूत शैली। तो राजपूत शैली दोस्तों सम्मिलित नाम है। राजस्थानी और पहाड़ी शैली को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? राजपूत शैली। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? तो राजपूत चित्रकला शैली की खोज की थी दोस्तों, वो की थी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, कौन? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, दोस्तों ये पूछा गया है कि किसकी ये पुस्तक है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी की। ठीक है, में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों यह 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? मुगल शैली, दूसरा राजपूत शैली। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है? तो इन्होंने रखा है राजस्थानी और पहाड़ी शैली को, इन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत रखा है। किसने रखा है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक है, राजपूत पेंटिंग की पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी की राजपूत नामक जो इनकी पुस्तक है। ठीक है, राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? उदयपुर से। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए हैं? उदयपुर से। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? तो दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला है यह हिंदू धर्म पर आधारित है। किस दोस्तों? किस धर्म पर? हिंदू धर्म पर आधारित है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। राजस्थानी पेंटिंग्स के पसंदीदा विषय थे, तो राजस्थानी पेंटिंग्स के जो पसंदीदा विषय थे दोस्तों वो थे राधा और कृष्ण के। इन्हीं के चित्र आपको ज़्यादा मिलेंगे राजस्थानी पेंटिंग्स में। ठीक है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो दोस्तों वो विख्यात है राजस्थानी शैली में। ठीक है, राजस्थान की चित्रित जो हवेलियाँ है वो विख्यात है। ठीक है, राजस्थान की। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र की शैली में बनी है? तो रागमाला पर आधारित जो सर्वाधिक चित्र बनी है दोस्तों वो बनी है राजस्थानी शैली में। ठीक है, राजस्थानी शैली में। ठीक है, पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? तो ये अमूर्त। ठीक है, ये इसका विषय नहीं है। ठीक है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो दोस्तों उत्तम साधन क्या है? आँखों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, अलग अलग राजस्थानी चित्र हैं, उसको आँखों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहते हैं। ठीक है, रागमाला संगीत से संबंधित चित्रों को। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो यह है चुनार रागमाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? चुनार रागमाला, जो कि 1961 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राग रागानी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने हैं? तो राग रागानी के चित्र जो बने हैं दोस्तों वो है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से मुख्य रूप से बने हुए हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितनी राग और रागनियों का अंकन किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है 6 राग और 36 रागनियों का। इसका वर्क कर दीजिए दोस्तों, एक तरीका याद करने का, वर्क कर देंगे 36 राग। ठीक है, तो 6 राग है, 36 रागनियों का अंकन मिलता है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? तो यह माना था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है,
मुगल चित्रों से हिंदू चित्र को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने। ठीक है, राजस्थान शैली का जैसे ही नाम आता है दोस्तों पहले किसको याद करेंगे? आनंद कुमार स्वामी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है कर्नल टाड, जो कि क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ठीक है, इन्हीं को ही राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है, कर्नल टाड को। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इन्होंने किया था, कर्नल टाड ने ही किया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों किसने किया है? ये पुस्तक का लेखन किया है कर्नल जेम्स टाड ने। ठीक है, कौन कौन सा पुस्तक है हमारा? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? तो अपभ्रंश शैली से ही आपका परिष्कृत और परिमार्जित होकर के आता है राजस्थान शैली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ही यहाँ पे पॉइंट है, तो आप चाहे प्रश्न कहिए चाहे पॉइंट। ठीक है, तो हमारा अगला जो पॉइंट है दोस्तों, राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो यह थी मुगल कालीन शैली। मुगल शैली क्या थी? राजपूत शैली के समकालीन। ठीक है, राजस्थानी शैली मुख्यतः थी तो यह लघु चित्र शैली मिनिएचर पेंटिंग थी। ठीक है दोस्तों, मिनिएचर पेंटिंग। लघु चित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह है दोस्तों अलंकारिता और कल्पनीयता। यह आपका जो है लघु चित्रों का यह प्रमुख विशेषता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या करें? राजस्थान का आरंभ हुआ था, राजस्थान शैली का आरंभ हुआ था दोस्तों, कैसे हुआ था? तो यह एक चश्म चेहरे से हुआ था। ठीक है, एक चश्म चेहरे से हुआ था। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ किस मुख्य वर्ग से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपका राजपूत शैली से। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित है, राजपूत शैली से संबंधित है। ठीक है, बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों, जिसे बोस्टन प्रिमिटिव्स, ठीक है, प्रिमिटिव्स की विषय वस्तु क्या है? तो वह है रागमाला। ठीक है दोस्तों, क्या है? रागमाला, जो कहाँ सुरक्षित है? बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक जो चित्र हैं वो किस पर थे आधारित? वो थे, उनकी विषय वस्तु क्या थी? वो रागमाला। ठीक है, राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो ये अलंकारिक प्रकार का हुआ है चित्रण। ठीक है, राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा पशु अंकन जो हुआ है वो हुआ है गाय का। ठीक है, मांडू यानी मध्य प्रदेश में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? तो दोस्तों ये निमात नामा ये चित्रित करी गई है पांडुलिपि। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट क्या करा? मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो यह माना जाता है बाज बहादुर के संरक्षण में दोस्तों। ठीक है, बाज बहादुर के संरक्षण में चौर पंचाशिका का चित्रण माना जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है रागमाला से। ठीक है, रागमाला से। संगीत विषयों का जो है चित्रण वो क्या कहलाता है? रागमाला। ठीक है, रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर है? हुआ है तो रसिक प्रिया का जो हुआ है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रण सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई है? तो यह अपनाई गई है दोस्तों भावात्मक और काव्यात्मक चित्रण। ठीक है, भावात्मक और काव्यात्मक चित्रण। ठीक है, राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है? दोस्तों वह पुरुष है एक सिपाही। ठीक है, क्या है वो पुरुष? एक सिपाही है। ठीक है, राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? तो दोस्तों ये रास लीलाओं का वर्णन सर्वाधिक हुआ है राजस्थानी शैली में। ठीक है, राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो यह नायक नायिका को दोस्तों दिखाया गया है राधा कृष्ण के रूप में। ठीक है, किस रूप में? राधा और कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नायक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो नायक के दोस्तों वात्स्यायनकृत जो कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से? एक स्वकीय है और एक परकीय है और एक समान। याद रखे रहिए, 3 प्रकार के नायिकाओं का भेद किया गया है वात्स्यायनकृत कामसूत्र में, स्वकीय, परकीय और समान। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट्स क्या कह रहा देख लेते हैं। इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न बना दिया जाए तो आप कौन सा उत्तर देंगे? तो देंगे स्वकीय, स्वकीय नायिका। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई दोस्तों? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक यह अवधि में विकसित हुई थी क्या? राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का अंकन का प्रारंभ स्वरूप किस शैली से प्रभावित हुआ? तो यह अपभ्रंश शैली से, यह अपमार्जित होकर के यह आई है। ठीक है,
राजस्थानी चित्रण विधि थी, तो ये राजस्थानी चित्रण विधि थी दोस्तों, ये टेम्परा माध्यम में हुआ था, ठीक है, टेम्परा माध्यम में। फड़ संबंधित है, तो फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, ठीक है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है, तो फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध स्थल है वो दोस्तों क्या है, भीलवाड़ा। क्या है, भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब और कहाँ हो गया? तो दोस्तों श्री लाल जोशी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों मीनाकारी के लिए, ठीक है, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियों में तथा उनकी उपशैलियों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की जो शैली है उसको 4 मुख्य शैलियों में और अन्य उपशैलियों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं। पहला जो शैली इसका मेवाड़ शैली है, उसके अंतर्गत जो उपशैली आती है वो कौन सी आती है? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। दूसरा जो शैली दोस्तों मारवाड़ शैली है, उसके अंतर्गत जो उसके उपशैली आती हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ठीक है। जो और एक हाड़ौती शैली है, इसके अंतर्गत जो उपशैली आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। और एक अगला जो इसका शैली है ढूंढार शैली, उसके अंतर्गत जयपुर, अलवर और उनियार, ये इसके उपशैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है वो मेवाड़ शैली, ठीक है। तो अब दोस्तों मेवाड़ शैली को हम लोग यहाँ पे अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ शैली को डिस्कस करने के बाद जो अलग अलग उपशैलियाँ हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मेंबर बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक ये जो भी इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुँचाया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।